किसी भी मुल्क में अगर आप 12 साल का अरसा गुजार लेते हैं ना, तो आपको अच्छे से समझ आ जाती है कि वो मुल्क रहने के काबिल है या नहीं, और आप उस टॉपिक पे बात कर सकते हैं या नहीं। सबसे पहले तो बहुत शुक्रिया, मेरी पिछली वीडियो को आप लोगों ने पसंद किया, और वहीं पे कुछ लोग थे जिन्होंने नापसंद किया। मतलब नापसंद तो मैं नहीं कहूँगी, लेकिन ये कहा कि आप झूठ बोल रही हैं, आप बहुत बातें छुपा रही हैं, आपने बातें सही तरह क्लियर नहीं की, नहीं बताया कि जर्मनी में बहुत कुछ नेगेटिव भी है। अच्छा, आज की वीडियो में मैं जर्मनी के नेगेटिव पॉइंट्स भी हाईलाइट करूंगी और पॉजिटिव भी, लेकिन सबसे पहले मैं मेंशन करूंगी पॉजिटिव यहाँ के पॉइंट्स। वो है सेफ्टी एंड सिक्योरिटी पे बात करेंगे, क्लीन इन्वायरमेंट पे बात करेंगे, फ्री एजुकेशन पे बात करेंगे, यहाँ का हेल्थ सिस्टम कैसा उस पर बात करेंगे, डिसिप्लिन और टाइम मैनेजमेंट, फिर यहाँ का पासपोर्ट कितना स्ट्रॉन्ग है, बच्चों का फ्यूचर हो, वर्क लाइफ बैलेंस हो, और पब्लिक ट्रांसपोर्ट और ख़वातीन की इज़्ज़त, आज़ादी या बच्चों की। ये हो गए पॉजिटिव इसके कुछ पॉइंट्स। और जो नेगेटिव है ना, टैक्स के बारे में बहुत लोगों ने कहा कि यहाँ पे इतना ज़्यादा टैक्स है, आपने वो तो बताया नहीं। लैंग्वेज बैरियर है बहुत, वो नहीं आपने बताया। यहाँ के लोग बहुत एरोगेंट हैं, जर्मन लोग, वो नहीं आपने बोला। डिप्रेशन हो जाता है विंटर्स में, फैमिली सपोर्ट नहीं आपको मिलती ही, अपॉइंटमेंट बहुत लेट मिलती हैं, कागजी कार्रवाई यहाँ पे अच्छी खासी होती है। इसके अलावा बच्चे यहाँ पे बहुत जल्दी इंडिपेंडेंट हो जाते हैं, ये भी एक नेगेटिव पॉइंट है। रेसिज्म का भी शिकार होते हैं कुछ लोग, और सोशल लाइफ आपकी इतनी स्ट्रॉन्ग नहीं होती। अच्छा, आप देखें कि हमारी फितरत होती है, हम अपने आसपास रहने वाले लोगों को भी नोट करें ना, तो हर इंसान की एक अपनी अलग से नेचर होती है। कुछ लोग होते हैं जिनका माइंड हमेशा पहले नेगेटिव पॉइंट की तरफ जाता है, और कुछ लोग होते हैं जिनका पॉजिटिव पॉइंट की तरफ, आप पहली सोच जो आप किसी के बारे में कायम करते हैं या आप कोई चीज़ देखते हैं, तो ये चीज़ भी इस बात का इशारा करती है कि आप कितने पॉजिटिव हैं। हर चीज़ के दो रुख होते हैं, एक नेगेटिव होता है और एक पॉजिटिव होता है। तो मैं ऑफ कोर्स पॉजिटिव पहले बात करूँगी। उसकी वजह ये है ना कि मैं जर्मनी में रह रही हूँ, और मेरा इरादा इंशाल्लाह अल्लाह के हुक्म से जर्मनी में ही रहने का है। अगर तो मैं आप लोगों को कहूँ ना कि जर्मनी में ये नेगेटिव चीज़ें हैं, ये भी मुश्किल है, वो भी मुश्किलात हैं, तो मैं जर्मनी छोड़ के जा रही हूँ, फिर मैं आप लोगों को कहूँ कि जर्मनी रहने के काबिल नहीं, जबकि मैं जर्मनी में रह रही हूँ, मैं टैक्स भी पे कर रही हूँ, मैं लैंग्वेज बैरियर से भी गुजर चुकी हूँ, मैंने यहाँ पे बच्चे भी पैदा किए हैं, बच्चों को पाल रही हूँ, फिर भी मैं जर्मनी में हूँ। तो मैं आपको लोगों को कैसे कह सकती हूँ जर्मनी रहने के काबिल नहीं है, आप जर्मनी में मत आए। ऑफ कोर्स मैं आपको पॉजिटिव बातें भी बताऊँगी, नेगेटिव बातें भी बताऊँगी, लेकिन डिपेंड करता है कि आप उस चीज़ को, उस सिचुएशन को कैसे टैकल करते हैं। अच्छा, आज हमने बारबेक्यू करना था, उसके लिए मार्केट गए एक दिन पहले, सारा सामान लेके आए, सारी चीज़ें, मतलब तुर्किश मार्केट्स आप जाते हैं ना, एक ये भी जर्मनी में पॉजिटिव बात है कि आपको हलाल बहुत आसानी से मिल जाता है, और उसकी बड़ी वजह यह है कि तुर्किश कम्युनिटी ह्यूज कम्युनिटी है। जर्मन कौम के बाद अगर जर्मनी में दूसरी बड़ी कौम है तो वो तुर्किश है। इन्होंने यहाँ पे बड़ी बड़ी मार्केट्स बनाई हुई हैं, कोई हलाल हराम का वो कोई आपको इशू नहीं है। इसके अलावा हिजाब आप यहाँ पे लेके आसानी से घूम सकते हैं। मैंने कितनी ख़वातीन को नकाब करते हुए देखा है, मेरी बहुत क्लोज़ मेरी बेस्ट फ्रेंड वो नकाब करती है, हमारे साथ होती है। तो आपके पास एक ये भी प्लस पॉइंट है। मुझसे अक्सर लोग पूछते हैं कि क्या जर्मन लाइफ जितनी सोशल मीडिया पे परफेक्ट नज़र आती है, क्या रियल लाइफ में भी ऐसी है? तो मैं आपको अपना ऑनेस्ट रिव्यू दूँगी, क्या चीज़ों को मैंने फ़ेस किया। मैं भी जब शुरू में आई थी ना, तो मुझे भी मसला हुआ था, स्पेशली लैंग्वेज को लेके। आपको हर इदारे में ऐसे लोग नहीं मिलते जो इंग्लिश में बात कर सके, तो लैंग्वेज जब तक आप नहीं सीखते वो आपको मसला होता है। ऑफ़ कोर्स लैंग्वेज मुश्किल होती है, किसी भी मुल्क की आप सीखते हैं तो वो फ़र्स्ट की है आपकी, कहीं पे भी आप जाते हैं तो आपके कितने छोटे मोटे काम होते हैं जो ज़बान ना आने की वजह से इतने मुश्किल हो जाते हैं। लेकिन जर्मनी की जो मुझे सबसे पॉजिटिव चीज़ लगी ना, वो है यहाँ का लॉ बहुत स्ट्रॉन्ग है। यहाँ पे ख़वातीन को लेके बहुत स्ट्रॉन्ग क़वानीन है, बच्चों को लेके बहुत स्ट्रॉन्ग है, सेफ्टी है यहाँ पे। तो आप आधी रात को भी निकल जाएं, आप ख़ुद को सेफ़ महसूस करते हैं। यहाँ का इन्वायरमेंट बहुत सेफ़ है। इसके अलावा यहाँ सफाई बहुत ज़्यादा है, यहाँ पे डिसिप्लिन बहुत ज़्यादा है, यहाँ पे लोग रूल्स को बहुत फॉलो करते हैं। मैंने टाइम मैनेजमेंट, टाइम पे पहुँचना यहाँ पे आके सीखा है। अगर आपकी 2 बजे अपॉइंटमेंट है तो 2 बजे का मतलब है एग्जैक्टली 2 बजे तक आपको उस जगह पे होना है। फिर इसके अलावा यहाँ का हेल्थ सिस्टम बहुत ज़बरदस्त है, यहाँ का मेडिकल सिस्टम इतना अच्छा है। हाँ, आपको
कुछ ऐसे होते हैं डॉक्टर जिनकी अपॉइंटमेंट्स आपको जल्दी नहीं मिलती, लेकिन उसके लिए भी आपके पास ऑप्शन है कि आप इमरजेंसी में जाएँ, खुदा ना खास्ता आपकी जान को ख़तरा है तो वहाँ पे भी आपके लिए हल है। ये नहीं कि आपको अपॉइंटमेंट मिलती नहीं, मुश्किल मिलती है लेकिन मिल जाती है। एक और बात है कि लोगों को यहाँ पे बहुत तन्हाई महसूस होती है, देसी नहीं है यहाँ पे सिस्टम। अगर आपने अपने फ्रेंड्स बना लिए या आपकी अपनी फैमिली है तो वो प्लस पॉइंट है, लेकिन अगर आप अकेले आएँ तो आपको तन्हाई का शिकार आप हो सकते हैं, स्पेशली सर्दियों में। यहाँ पे सूरज नहीं निकलता, बहुत लंबी रातें होती हैं, बस कुछ घंटों के लिए सूरज आता है, तो इसलिए बहुत ज़्यादा लोग डिप्रेशन का भी शिकार हो जाते हैं। तो मैंने अक्सर लोगों को ये शिकायत करते भी सुना है, लेकिन मेरा बिलीव इस बात पे नहीं है। मैं कहती हूँ दिल का मौसम अच्छा तो हर मौसम अच्छा। डिप्रेशन आपके दिल में होता है, डिप्रेशन होने पे आए तो यहाँ पे गर्मियों में 18-18 घंटे का दिन होता है, रात 10:30 बजे मगरिब की अज़ान हो रही होती है और ऊपर से 2:30 बजे फजर का टाइम हो जाता है। तो बस ये कुछ घंटों के लिए होती है रात, लेकिन डिप्रेशन आपको होने पे आए तो तब भी हो सकता है। हम लोग पाकिस्तान से कंपेयर कर रहे होते हैं ना, कि वहाँ पे हमारे नेबर्स हमारे साथ होते हैं, रिश्तेदार साथ होते हैं, बहुत ज़्यादा सपोर्ट होती है, तो ऑफकोर्स यहाँ पे वो देसी टच तो आपको नहीं मिलता। टैक्स के बारे में लोगों ने कहा कि आपने ये तो बताया ही नहीं, जर्मनी में इतना ज़्यादा टैक्स है। बात बिल्कुल हकीकत है, जर्मनी में अच्छा खासा टैक्स है। आप बहुत ज़्यादा कमाते हैं तो आपकी इनकम का अच्छा खासा हिस्सा टैक्स की नज़र हो जाता है। मैंने तो ये भी सुना था कि यहाँ पे जो जर्मन होते हैं, जो मेडिकल की फील्ड से होते हैं या जो जिन्होंने अच्छी खासी पढ़ाई की होती है, जिनकी अच्छी खासी जॉब्स होती हैं, तो वो इधर उधर निकल जाते हैं। स्पेशली जो डॉक्टर्स होते हैं वो फिर जर्मनी की निस्बत बाकी मुल्कों को प्रेफर करते हैं। अच्छा, इतना ज़्यादा आप टैक्स पे करते हैं ना, लेकिन इसके बावजूद यहाँ का सिस्टम इतना स्ट्रॉन्ग है, आपको सहूलतें दी जाती हैं। यहाँ की रोड्स, यहाँ की ट्रांसपोर्ट सिस्टम इतना ज़बरदस्त है ना, आपने कोई 60 से 70 यूरो आई गेस मंथली पे करना होता है पास, तो उससे आप पूरा जर्मनी में कहीं पे भी घूम सकते हैं। मुझे एग्जैक्टली अमाउंट नहीं पता क्योंकि मैंने कभी यूज़ नहीं किया, तो इसलिए अगर मैं गलत बता रही हूँ तो उसके लिए माज़रत, लेकिन आप ख़ुद भी वो कर सकते हैं। इसके अलावा रेसिज्म का भी सामना काफ़ी लोगों को करना पड़ता है, काफ़ी लोग इस चीज़ की भी शिकायत करते नज़र आते हैं। लेकिन अगर मैं आपको अपना एक्सपीरियंस बताऊं तो ओवरऑल मेरा एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा है। मुझे यहाँ पे इस तरह का कोई भी वो सामना नहीं करना पड़ा, ऐसी नेगेटिव चीज़ का या कुछ भी। फिर ये है कि अगर आपको लैंग्वेज आती है ना, तो ज़रूरी नहीं कि डॉयच गोरे ही आपके साथ ऐसे कर रहे हैं, कोई भी आपके साथ गैर मुल्की भी होते हैं वो भी मिसबिहेव करें, तो उसके लिए अगर आपको समझ आ रही है, आपको ज़बान आती है, तो आप उसको आगे से खरी खरी सुना भी सकते हो। सेम अभी 2 दिन पहले मैं मार्केट में गई थी, टेडी मार्केट है, जर्मनी में रहने वालों को तो पता होगा। तो वहाँ पे एक लड़की काम कर रही थी, गोरी ही थी लेकिन डॉयच नहीं थी, तो उसके साथ मेरी हुई है। मैं उससे कुछ पूछ रही थी कि मुझे वो बताओ, तो उसका बिहेवियर मुझे सही नहीं लगा, तो मैंने उसको वहीं पे कहा कि मैं आपसे हेल्प मांग रही हूँ, तो तुम्हारा तो मेरे साथ बिहेवियर ही नहीं सही, तुम यहाँ पे काम कर रही हो, अगर कोई तुमसे हेल्प मांगने के लिए आ रहा है तो तुम्हारा हक बनता है उसको बताना। तो मतलब ज़बान आती हो ना, तो आप सामने वाले को जवाब भी दे सकते हैं। अच्छा, ये आई होप कि आपको मेरी बातें अच्छी लगी हों, मैंने काफ़ी कुछ कवर किया। इसके बावजूद अगर आप लोगों का कोई भी सवाल है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, मैं उस पर भी वीडियो बना दूँगी। मेरी डॉक्टर के पास अपॉइंटमेंट थी, मैंने अपना ब्लड दिया था, मुझे थायराइड है, हाइपोथायराइडिज़म है, उसके लिए मुझे कुछ अरसे के बाद अपना ब्लड चेक करवाना होता है, और विटामिन डी की भी कमी रहती है, आयरन की कमी रहती है, तो उसके लिए मुझे अपनी रिपोर्ट मेरी आ चुकी थी, डॉक्टर के साथ मेरी अपॉइंटमेंट थी, वो अटेंड की, अच्छा खासा इंतज़ार करना पड़ा। डॉक्टर बहुत अच्छी है, तो हमेशा बहुत रश होता है, बहुत तसल्ली से अपने पेशेंट से बात करती है। अच्छा, डॉक्टर से फ्री होने के बाद मेरी दोस्त थी मेरे साथ, तो मैं चली गई लाइब्रेरी। एक और मैं चीज़ आपको यहाँ पे बताऊँ, जर्मनी में रोड्स पे इस तरह की छोटी छोटी अलमारियाँ, मैं कहूँगी आसानी के लिए समझने के लिए फ़िक्स की गई हैं, उनमें किताबें हैं, लाइब्रेरी है, लोग आते हैं वहाँ से बुक लेके जाते हैं, अपने घर पढ़ते हैं, फिर वापस रख के जाते हैं। तो मैं भी वहाँ पे बुक ही लेने गई थी अपने बेटे के लिए, क्योंकि उसने स्कूल में एक बुक लेके जानी थी और उस टॉपिक पे बात करनी थी। तो वहाँ से मैंने अपनी दोस्त की हेल्प मांगी, उसने मुझे 2-3 बुक्स दी कि इनमें से तुम कोई भी अपने बेटे को दे लो, मेराज को, और उसके बाद किसी भी लाइब्रेरी में इसी तरह की में तो वो बुक्स जो है ना वो छोड़ देना। तो एक यहाँ पे ये भी प्लस पॉइंट है। ऑफ कोर्स डॉयच होती हैं बुक्स, वो पढ़ने में मुश्किल होती है, आपने बेआइंस किया हुआ है फिर भी आपकी डॉयच इतनी अच्छी नहीं होती कि आप बुक्स पढ़ सकें और आपको हर लफ्ज़ का मतलब आ जाए।
खैर कुछ लोग होते हैं जिनकी अच्छी भी होती है लैंग्वेज, जो काम करते हैं, जॉब करते हैं, लोगों से बातचीत करते रहते हैं, तो उनके लिए आसानी होती है। मेरे बेटे की बर्थडे थी तो मैंने उसको बर्थडे गिफ्ट दिया था ये वाले शूज़, टायरों वाले शूज़। मेरे ज़हन में जो जो बात आई, जो जो चीज़ें मुझे समझ में आई, मैंने वो सारी आज की वीडियो में आप लोगों के साथ शेयर की हैं। इसके बावजूद मैं दोबारा कह रही हूँ, कोई भी अगर आपका क्वेश्चन हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं कमेंट सेक्शन में। आई होप कि आपको वीडियो अच्छी लगी हो। अल्लाह हाफिज़।